सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टारगेट एग्जाम में। तो चलिए, आज का जीएस का सेट नंबर 14 है, ठीक है, यानी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के। ठीक, लॉकडाउन खत्म होते ही आपका विज्ञापन जारी होगा। तो ये सेट नंबर 14, इससे पहले हम 13 सेट बना चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जाकर स्टडी कर सकते हो। ओके, सो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा फ्रेंड। ओके, सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सोज़े वतन पुस्तक के लेखक कौन थे? ओके, सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रेमचंद। सोज़े वतन पुस्तक के लेखक प्रेमचंद थे। ओके, ये सारे क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, आप नोट भी कर लीजिएगा। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया? ठीक है, अब यहाँ पे नई शब्द की बात हो रही है, तो आपको ये बताना है कौन से राजवंश ने उत्तर भारत में शासन नहीं किया। ओके, चलिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी चालुक्य ने। चालुक्य का शासन दक्षिण भारत में था, जिसमें वतापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य आदि प्रसिद्ध थे। ओके, तो उत्तर भारत में इन्होंने शासन नहीं किया था। ठीक है, दक्षिण भारत में इनका शासन था। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व अवश्य किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी हजरत महल, जिनका पूरा नाम है बेगम हजरत महल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, महात्मा गांधी जी ने पहला आमरण अनशन कब आरंभ किया था? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी कम्युनल अवार्ड। भैया अब ये क्या है? महात्मा गांधी ने दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने वाली कम्युनल अवार्ड का विरोध करने के लिए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन आरंभ किया था। ओके, 1932 में कौन सी जेल? यरवदा जेल में, ध्यान दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू प्रसिद्ध क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पेट्रोलियम के लिए। बाकू क्या है? बाकू अजरबैजान की राजधानी है, नंबर 1, जो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर है। बाकू पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि डैश। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है फ्रेंड। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। क्यों? बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? कम हो जाता है फ्रेंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी घाटी में आलू और राजमा खेती की शुरुआत किसने की? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी विल्सन ने। भागीरथी घाटी में राजमा आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय विल्सन को दिया जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकांशता बेरोजगारी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चक्रीय। भैया ये क्या होता है? भारत में अधिकांशता बेरोजगारी चक्रीय है। ठीक है, ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए महबूबुल हक ने संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक विकसित किया। वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री एवं कराची विश्वविद्यालय में माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किया जाता है। ये 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए फ्रेंड।
अभी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यानी CSO द्वारा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को किस विवाद में फांसी दी गई थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में यानी लाहौर सरेंडर केस की सजा सुनाई गई थी 1931 ईस्वी को। ठीक है, भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की भी स्थापना की थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति। ओके, इनका कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए JP कृपलानी, यानी स्वतंत्रता प्राप्त के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JP कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे। ओके, दो चीज क्लियर हुई बात फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी तक्षशिला। अब भैया ये क्या है, मौर्य काल में तक्षशिला शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में ही शिक्षक थे जहां उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। ओके, क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कनिष्क के। अश्वघोष की बात हो रही है तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे जिन्होंने बुद्ध चरित संस्कृत में लिखा तथा महालंकर ग्रंथ भी लिखा। ठीक, वे महायान विचारधारा के समर्थक थे। मध्य भारत के साकेत में उनका जन्म हुआ था। कालिदास के पूर्व नाटककारों में सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यालय में की गई थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी म्यो। ठीक है, लॉर्ड म्यो की 1872 ईस्वी में इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी ब्रिज होम की। भैया ये ब्रिज होम है कहाँ? तो हम बता रहे हैं ब्रिज होम कश्मीर में खोजा गया प्रथम नौपाषाणिक स्थल है जो डल झील और जबरवान पहाड़ी के बीच स्थित है। ठीक है, करेवा पर स्थित है। यहाँ पर स्टोन एज से आरंभिक ऐतिहासिक काल तक का प्रवास मिला। इसी स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का भी एक साक्ष्य मिला है। ओके, सो क्लियर हुआ फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 1968 में रखा गया था। ठीक है, डेट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध किससे है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी राष्ट्रकूटों से। एलिफेंटा की गुफा भारत में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर 7 गुफाएं हैं। ठीक है, मुख्य गुफा में 26 स्तंभ है जिसमें शिव को कई रूपों में उकेरा गया। ठीक, इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया। त्रिमूर्ति भगवान शिव की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। सो क्लियर हुआ फ्रेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विरोध के बाद बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया यानी एक किया गया? ठीक, ये 4 डेट आपके सामने हैं। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी
1911 ईस्वी में। विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से हुमायूंनामा के लेखक कौन है? अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। ये बाबर की पुत्री थी जिन्होंने 1523 ईस्वी यानी 1603 हुमायूंनामा लिखा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? ठीक है, अब ये बताना है आपको, सोच समझ के इसका आंसर देना फ्रेंड। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी भास्कराचार्य। भास्कराचार्य सेकेंड, 1150 ईस्वी। ठीक, दो डेट याद रख कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की थी। ठीक है, सोसाइटी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई और सामाजिक बुराइयों के क्षेत्र में कार्य किया था। तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे? पुणे में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड, ब्रिटिश कंपनी ने बंबई किससे लिया था? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी पुर्तगाली से। 1668 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी धमनियों का कठोर हो जाना। होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर शिराओं के कठोर हो जाने से संबंधित है, जिसमें हृदयघात होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1838 में स्थापित भारत का प्रथम राजनैतिक संगठन था? ध्यान दीजिएगा इसका राइट ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड? सो फ्रेंड राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जमींदारों एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1838 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी फोस्टर ने। नाम क्या था? E.M. फोस्टर, 1879। ठीक है, ब्रिटिश उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक, निबंधकार एवं उदारवादी थे। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन उदारवादी नहीं था? ठीक है, यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो ध्यानपूर्वक इसका आंसर आपको देना है फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी तिलक। भैया तिलक कौन है? बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी दल के नेता थे। इन्होंने मराठा एवं केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया, साथ ही शिवाजी जयंती एवं गणेश पूजा का प्रचलन किया। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा जैसे क्रांतिकारी विचारों का प्रतिपादन किया एवं 1908 में वे 6 वर्ष की सजा के लिए बर्मा भेजे भी गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में चंद्रमा क्या है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उपग्रह। सभी को मालूम होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंजाइम है एक डैश। अब यहां पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्प्रेरक।
एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा पाचन सहित सभी रासायनिक अपक्रियाएं उत्प्रेरित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ये सब क्या है, एंजाइम है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी एड्स। एड्स एक विषाणुजन रोग है जो ह्यूमनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा होता है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सा एक जैविक मूल का नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी मूंगा। मूंगा मतलब कोरल, ठीक है, जैविक मूल का है, जैविक मूल का है। मूंगा संघ सिलेंट्रेटा का एक समुद्री जीव है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। मुस्लिम लीग ने विभाजन की मांग किस अधिवेशन में किया था। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी लाहौर। मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। ओके, 1940 डेट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते फ्रेंड। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी अफगानों, ठीक। पानीपत के तीसरे युद्ध में यानी 1761 में अफगान अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अल-बरूनी। भैया अल-बरूनी कौन है। अल-बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया, ठीक है। उसने तहकीक उल हिंद पुस्तक अरबी में लिखी, जिसमें 11वीं सदी के भारत की राजनैतिक एवं सामाजिक दशा की उल्लेख भी है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, तहकीक उल हिंद। ओके, भारत एक खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। अब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राणा सांगा। कब हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था, ठीक है। इसी युद्ध में बाबर ने तमगा कर न लेने, शराब न पीने की घोषणा की। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ओके, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, किसकी उपाधि धारण की थी, गाजी की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गुजराती में। महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ गुजराती भाषा में लिखी थी। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ओके, और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।